अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बताऊंगा। गॉस थ्योरम को हम लोग किस तरह से वेरीफाई करेंगे ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको वेरीफाई करना बड़ा ही आसान सा है। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, एक इम्पटी सिलेंडर, एक खाली सिलेंडर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका सरफेस है S1। ये कर्व्ड, यहाँ पर एक कर्व सरफेस भी है। तो कर्व सरफेस को यदि हम लोग S3 नाम दे दें और इस सरफेस का नाम दे दिए S2, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इसके एक्सियल से ही पास करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके एक्सियल से ही पास करवा रहे हैं। तो देखिए, यदि हम लोग ये एक एरिया वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और चूंकि ये एक सरफेस है, S1 सरफेस है, इसकी हम लोग एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है। तो आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ को हो जाएगा, ठीक है। यदि इस सरफेस की बात करें हम लोग तो इसका भी आउटवर्ड होगा, ये भी बाहर की तरफ को होगा। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। और ये कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस का यदि हम लोग एरिया वेक्टर की बात करें तो ये भी आउटवर्ड होगा, ठीक है, जो कि इस सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये बात को समझ में आ रही है आप लोगों को। तो जैसे हमने यहाँ पर सपोज करो कि एक सिलेंडर लिया, तो सिलेंडर को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये कर्व्ड सरफेस हो गया, ठीक है। तो इस कर्व्ड सरफेस की यदि हम लोग वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड हो जाएगी। वही बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ये क्या है, एक्चुअली कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ को है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से, अब यही सारी बातें हम लोग यहाँ पर लिख रखे हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर जा रही है, और जिसमें तीन सरफेस है S1 S2 S3, और तीनों सरफेस मतलब एक कर्व सरफेस है, टू एंड सरफेस है, ठीक है ना। टू एंड सरफेस है जिसमें फ्लक्स φ1 φ2 और φ3 तीनों का अलग अलग फ्लक्स है। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तीनों सरफेस पर अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसे। इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान सा है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, फ्लक्स φ1 की बात करें, ठीक है ना। तो φ1 फ्लक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इस सरफेस, फॉर सरफेस S1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर सरफेस S1। अब देखिए S1 सरफेस पर यदि टोटल फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस दोनों के मल्टीप्लाई को ही हम लोग फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और एरिया क्या है, S1 है एरिया, ठीक है। लेकिन चूंकि ये दोनों ही वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पर माइनस साइन हम लोग लगा देंगे। तो माइनस साइन लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस, इसको यदि ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद E S1 कॉस, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, क्योंकि देखिए ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का, जब दो स्ट्रेट लाइन जा रही है, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, दोनों एक साथ जा रही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं -E S1। ये हमारा पहला इक्वेशन निकल करके आया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग फॉर सरफेस S2 की बात करें, फॉर सरफेस S2, यहाँ भी हम लोग सरफेस S2 में भी निकाल सकते हैं। फ्लक्स φ2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये सरफेस है, यहाँ पर φ2 हो जाएगा। यहाँ भी ठीक उसी तरीके से, चूंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये एन कैप जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एन कैप भी लिख सकते हैं या फिर S1 वेक्टर भी लिख सकते हैं, ये S1 वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर एन कैप लिख सकते हैं या फिर S1 वेक्टर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। कुछ S2 वेक्टर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये φ2 है, तो φ2 में हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पर E वेक्टर डॉट S2 वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग वेक्टर को ब्रेक कर रहे हैं तो E S2 कॉस 0 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा E S2, इसका नाम हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव साइन, क्यों, नेगेटिव साइन फॉर अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन फॉर अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग सरफेस S3 की बात करें, फॉर सरफेस
S3। यदि S3 सरफेस की बात करें हम लोग तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कर्व सरफेस में S3 वेक्टर जो है यहाँ पर S3 वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रही है ना, और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, phi3 के बदले E वेक्टर डॉट S3 वेक्टर, और इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ES3 cos 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग टोटल फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स फाई टोटल, ठीक है। टोटल फ्लक्स कहने का मतलब ये सब टोटल फ्लक्स जो है वो ऐड हो जाएगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, ठीक है बच्चों। तो देखिए इन तीनों को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, ये तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे -ES1 प्लस ES2 प्लस 0, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, टू एंड कैप है ना, यहाँ पर टू एंड कैप है, तो टू एंड कैप में एक सिलेंडर है तो दोनों का ही सरफेस तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंड कैप्स आर इक्वल। यहाँ पर लिख सकते हैं एंड कैप्स आर इक्वल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही सरफेस यदि इक्वल हो जाए तो ये इसके बदले हम लोग S लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब सबको यदि हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो है वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इफ़ चार्ज, यहाँ पर अंदर में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, यदि नेट चार्ज की बात करें, इनक्लोज चार्ज की बात करें हम लोग, तो ये क्या था, 0 था। तो नेट चार्ज 0 है तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो भी क्या हो रहा है, 0 आंसर आ रहा है। तो इसी से हम लोग गॉस लॉ को वेरीफाइड कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं गॉस लॉ वेरीफाइड, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।